लास्ट नाइट मैंने सीमा को उसके कहने पर फिर से टकली कर दिया था, पर आज सुबह मैं यही सोच रहा था, पता नहीं आज भी शायद वह मुझे खुद को टकला करने के लिए कहे। मैंने सीमा से कुछ बात नहीं की, मैं बस सुबह चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहा था और इत्तेफाक से सीमा ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ समय हम दोनों बस यूं ही साथ में बैठे थे। सुबह से दोपहर हो गई पर सीमा ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा शायद से सीमा अब मुझे खुद को टकला करने के लिए नहीं कहेगी, पर मैं गलत था। जैसे ही शाम हुई सीमा फिर से मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, तो आज फिर से मुझे टकली करोगे ना? तब मैंने सीमा से कहा, नहीं, आज तो किसी भी हालत में मैं तुम्हें टकली नहीं करने वाला। ये सुनकर सीमा थोड़ी गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगी, मुझे टकली होना है, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो सिर्फ मुझे टकली करना है। तब मैंने सीमा से कहा, जो भी हो, पर मैं तुम्हें आज टकली नहीं करने वाला। ये कहकर मैं घर से बाहर चला गया। मुझे पता है कि जब तक मैं घर पे रहूंगा सीमा कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे खुद को टकली करने के लिए मना ही लेगी, पर मैंने भी आज ठान लिया था, आज किसी भी हालत में मैं सीमा को टकली नहीं करूंगा। सीमा अक्सर 10 से 11 बजे के आसपास सो जाती थी, इसलिए मैं भी 11 बजे के बाद ही घर में गया, ये सोचकर अगर सीमा सो गई होगी तो शायद से मुझे खुद को टकली करने के लिए ना कहे। तो जैसे 11:30 के आसपास जब मैं घर पहुंचा तो देखा लाइट सब बंद थी और सीमा भी बेडरूम में सो चुकी थी। मैं भी चुपके से गया और सीमा के पास जाके लेट गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, कुछ 2 से 3 मिनट बाद मैंने देखा सीमा मेरे बालों पे अपने हाथ घुमा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। सीमा बड़े प्यार से मेरे बालों को सहला रही थी। मुझे लगा शायद से सीमा अपनी बात से थोड़ी उदास हो गई थी और अपनी गलती मान चुकी थी, जिस वजह से वह मुझ पर अपना प्यार जता रही थी। सीमा मेरे बालों में हाथ फिरा रही थी और उसी दौरान मेरी आँख भी लग गई। सीमा ने पास ही में रखे टेबल के ड्रॉर में से उस्तरा निकाला और चुपके से मेरे सर के ऊपर रखा और धीरे धीरे उस्तरा चलाने लगी। सीमा मुझे टकला कर रही थी। शायद मैंने सीमा को टकली नहीं किया, शायद से इस बात से गुस्सा होकर वह मुझे टकला कर रही थी। सीमा ने मेरे सर पर कुछ 3 से 4 बार उसरा चलाया होगा और मेरे सर के बीचों बीच के सारे बाल शेव कर दिए, पर मैं इतनी गहरी नींद में था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर सीमा ने उस तरह फिर से ड्रॉर में रख दिया और जो बाल बेड पर थे उन्हें साफ करके सो गई। सुबह जब मैं उठा और बाथरूम में गया तो आईने में अपना आधा टकला हुआ सर देखकर चौंक गया और सीमा को चिल्लाने लगा। सीमा भी जल्दी से बाथरूम में आई और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तब मैंने सीमा से कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? ये तुमने क्या किया? तब सीमा ने कहा, तुम तो मुझे टकली करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें टकला कर दूं। तब मैंने सीमा से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। फिर सीमा ने मुझसे कहा, अब जो होना था वो तो हो गया, क्या करना है वो बताओ। तब मैंने सीमा से कहा, करना क्या है? अब जो बाल तुमने शेव किए हैं वो फिर से उगा तो नहीं सकती, तो चलो अब मुझे भी पूरा टकला कर दो अपनी तरह। तब सीमा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सीमा से हाइट में बहुत लंबा था, इसलिए इस बार सीमा टेबल पर बैठी और उसने मुझे ज़मीन पर बैठने को कहा। मैं भी सीमा के सामने ज़मीन पर बैठ गया और सीमा टेबल पर बैठ के फिर सीमा ने मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया और उस तरह चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे मेरे सर पर उस तरह चला रही थी और मेरे सर के ऊपर के बाल शेव होकर नीचे गिर रहे थे। सीमा बहुत धीरे धीरे से मेरे सर पर उसरा चला रही थी। सीमा ने पूरा ध्यान रखा था कि मेरे टकले पर एक भी बाल ना बचे। सीमा ने कुछ 3 से 4 बार मेरे सर के ऊपर उसरा चलाया और ऊपर से पूरा टकला कर दिया, और जब मेरा सर ऊपर से पूरा टकला हो चुका था तब सीमा रुक गई। तब मैंने सीमा से पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब तक पीछे के बाल शेव नहीं हुए हैं। तब सीमा ने कहा, वो मैं अब शेव नहीं करूंगी। तब मैंने सीमा से पूछा, ऐसा क्यों? तब सीमा कहने लगी, पहले तुम मुझे टकली करो, तो उसके बाद ही मैं तुम्हें पूरा टकला करूंगी। मैंने फिर सीमा से कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तब सीमा ने कहा, अब जो भी है बस यही है, या तो तुम मुझे टकली करो, इसके बाद मैं तुम्हें पूरा टकला कर दूंगी, या तो फिर ऐसे ही बाहर जाओ और अपना सर कहीं और मुंडवा के आओ। अब ऐसी हालत में मैं बाहर तो नहीं जा सकता था, तो मुझे सीमा की बात माननी ही पड़ी। मैंने सीमा के हाथ से उस्तरा लिया, मैंने सीमा को टेबल पर बिठाया और उस्तरा लिया और सीमा के सर के सामने से पीछे की ओर चलाने लगा। सीमा को मैंने एक दिन पहले ही टकली किया था, तो उसके सर पर कुछ ज़्यादा बाल उगे नहीं थे, तो मुझे सीमा को टकली करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने सीमा के सामने से शुरू किया और सर के बीचों बीच पहुंचने तक उस तरह चलाता रहा।
सीमा के सर के सारे बाल साफ हो रहे थे। जो भी बाल एक दिन में उगे थे वो भी शेव हो रहे थे। कुछ 10 से 20 मिनट तक मैंने सीमा के पूरे टकले पर उस तरह आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर और घुमा के पूरा साफ कर दिया। मुझे पता है सीमा को किस तरह का टकला पसंद है, तो वो ध्यान में रखने के बाद ही मैंने सीमा को टकला किया और उसके सर के सारे बाल साफ कर दिए। अब सीमा का टकला एकदम सफाचट चिकना हो चुका था, जैसा कि उसे पसंद था। फिर मैंने सीमा से कहा, ये लो हो गया तुम्हारा टकला, अब चलो तुम्हारी बारी। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और सीमा ने मेरे हाथ से उस्तरा लिया और मुझे फिर से ज़मीन पर बिठा दिया, पर इस बार मेरी पीठ सीमा की तरफ थी। तब सीमा ने उस्तरा लिया, मेरे सर के ऊपर रखा और नीचे की ओर चलाने लगी। सीमा बहुत धीरे धीरे से उस्तरा चला रही थी और मुझे पीछे से टकला कर रही थी। अब मेरे जो भी बाल सर के पीछे की ओर बचे थे वो भी साफ हो रहे थे। सीमा ने कुछ 3 से 4 बार मेरे सर के पीछे उस्तरा चलाया और पीछे के भी सारे बाल साफ कर दिए, और उसी तरह सीमा ने मुझे दाई और बाई ओर से भी पूरा साफ कर दिया। पर मेरा टकला सीमा की तरह चिकना नहीं हुआ था, जो कि सीमा को गवारा नहीं। तो जब मैं उठने लगा तब सीमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर से नीचे बिठा दिया और कहने लगी, रुको, अब तक तुम्हारा टकला हुआ नहीं है। तब मैंने सीमा से पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें मेरे सर पर एक भी बाल दिख रहा है क्या? तब सीमा बोली, नहीं, तुम्हारे सर पर तो कोई बाल नहीं है, पर तुम्हारा टकला मेरी तरह चिकना नहीं है। तो अब अपना मुंह बंद रखो और मुझे तुम्हें टकला करने दो। यह कहकर सीमा ने फिर से उस तरह मेरे सर पर रखा और उल्टे और चलाने लगी। अब जो भी बारीक बारीक बाल बचे थे वो भी सीमा शेव कर रही थी। पहले सीमा ने मुझे सामने से शेव किया, फिर साइड से, और आखिर में पीछे से भी पूरा शेव कर दिया था। अब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचा था और मेरा टकला भी सीमा की तरह चिकना हो चुका था। इस बात से मैं बहुत गुस्सा था और मैं जाके हॉल में बैठ गया। उस पूरे दिन मैंने सीमा से कोई बात नहीं की। हालांकि सीमा ने 1 से 2 बार मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैं उसे इग्नोर करता रहा। उस दिन रात को मैं और सीमा दोनों बेड पर सोए थे, पर मैं अभी भी सीमा से गुस्सा ही था, इसलिए मैंने अपनी पीठ सीमा की ओर कर दी थी। सोते वक्त अचानक से मैंने महसूस किया सीमा मेरे करीब आ चुकी थी और सीमा के होठ मेरे टकले पर रगड़ रहे थे। मैंने सोचा सीमा को पीछे सरका दूं, पर पता नहीं क्यों सीमा के नरम नरम होठ मेरे चिकने टकले पर बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो मैंने सीमा को कुछ नहीं कहा और उसी तरह लेटा रहा। पहले तो सीमा मेरे टकले को चूमने लगी, कभी वो नीचे से ऊपर की ओर चूमती तो कभी ऊपर से नीचे की ओर। चूमते चूमते अचानक से सीमा ने अपनी जीभ निकाली और मेरे टकले को चाटने लगी। मैं अपने टकले को सीमा के जीभ से गीला होते हुए महसूस कर पा रहा था। सीमा कभी दाएं से बाएं चाटती तो कभी ऊपर से नीचे। जब सीमा ने मेरे टकले को पीछे से पूरी ओर चाट लिया था तब उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा और मेरे ऊपर आके बैठ गई। फिर सीमा ने फिर से मेरे टकले को ऊपर से चाटना शुरू किया और कुछ ही देर में सीमा ने मेरा पूरा टकला गीला कर दिया था। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या हुआ होगा। क्या आपने भी कभी ऐसा टकला करवाया है?